आज भारतीय जनता पार्टी मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता का दौरा धुंडका मंडल के विभिन्न ग्रामों धुंडका, गुलियाना, धमनार, हतुनिया, भोलिया, कुचडोद आदि ग्रामों का दौरा किया, जिसमें गांव निपानिया, भेरू, तलाई फंटे पर निपानिया भाजपा नगर अध्यक्ष सत्यनारायण हटीला और भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता और मंडल अध्यक्ष जीवन शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद ग्राम केंद्र हतुनिया में जोरदार उनका स्वागत किया गया। चाय पर चर्चा भी की गई। सांसद द्वारा कोरोना महामारी के बाद कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिलने के लिए उन्होंने दौरा किया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने खेती को लाभ का धंधा बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग और आयुष्मान कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश नामदेव, वरिष्ठ नेता बंशीलाल पाटीदार, अजय मोर्चा के जिला अध्यक्ष बसंतीलाल मालवीय, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरि सिंह चावड़ा, मंडल अध्यक्ष जीवन शर्मा, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भारत शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष श्याम डांगी, पुष्कर बैरागी, मंडल महामंत्री देवीलाल सिसोदिया, पप्पू पाटीदार, मंडल कोषाध्यक्ष लाला भाई गुर्जर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, वरिष्ठ नेता नागूलाल धाकड़, दिलीप त्रिवेदी, युवा मोर्चा महामंत्री जितेंद्र शर्मा, दशरथ पाटीदार, विशाल पाटीदार, मंडल सोशल मीडिया सह प्रभारी धर्मेंद्र परिहार सहित ग्राम के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्राइम संदेश टीवी के लिए निपानिया से बापूलाल डांगी की रिपोर्ट। आज जो सर ये दौरा है तो किस हिस्से में दौरा हो रहा है आपका? नहीं, बहुत स्पष्टता है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी के बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों के संपर्क के लगातार चलने वाले अभियानों का ये हिस्सा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में भी है कि समय समय पर हम अपने क्षेत्र के तमाम निवासियों से मिलने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि इस भीषण महामारी से उबर कर देश दुनिया के सामने एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुटीर उद्योगों के विकास की कल्पनाएं हैं। जो लोग इंडस्ट्रीज से जुड़ना चाहते हैं वो भी आगे बढ़े और खेती किसानी को लाभ की ओर ले जाएं। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रयोजनों पर जो प्रकल्प, जो योजनाएं होती हैं उसकी जानकारी भी दे देते हैं। सरकार ने गरीबी से मुक्ति के लिए जो अभियान चलाए हैं, विशेषकर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड लोगों के हर एक के पास रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना से हर एक गाँव धीरे धीरे क्रमशः जुड़े, नल जल योजना के तहत सभी को और घर पहुंच नल की सुविधा 2023 तक देना, इस संकल्प को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रत्येक महिला को जो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने जंगल जाती थी, उसके बजाय वो गैस के चूल्हे पर उसका जीवन का वो समय बचाते हुए धुएं से मुक्ति पाने के अभियान में भी इस किस्म की सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, इसका मॉनिटरिंग भी इस दौरे का उद्देश्य रहता है। सर एक प्रश्न और है, कल जो कांग्रेस द्वारा जो धरना आंदोलन किया गया तो उनका जो धरना आंदोलन था बिलों वगैरह को लेके, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस के जितने भी प्रयास हुए हैं सत्ता के दौरान में भी, उन्होंने 1.5 साल में जो विपदा में, जो मुसीबत में यहाँ के लोगों को डाला है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और जहाँ तक विरोध करने का प्रश्न और प्रसंग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध ये तो हर एक का अधिकार रहता है, लेकिन मूल्यों और मुद्दों के बिना और बिना विचार किए कई चीज़ों को लाकर उठा लेना, इससे जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता में कमी होती है। और इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब अपना काम करे, मगर देश जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसके सार्थक प्रयासों की भी प्रशंसा करे। आज हम भारत भर के किसानों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में लगातार डाल रहे हैं। यह इतना राशि है कि कांग्रेस के एक समय के कुल बजट से भी ज़्यादा राशि हम यहाँ डाल रहे हैं। तो लेकिन हमने जो काम लोक कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए किया, वो सारे भाई अच्छे से जानते हैं। चलिए।